हेलो एवरीवन बच्चों। देखो बच्चों, लास्ट में हमने चैप्टर नंबर 9 शुरू किया था। चैप्टर नंबर 9 उसका मैंने कंसेप्ट समझा दिया था जनरल का, है ना। जनरल का कंसेप्ट समझा दिया। देखो बच्चों, अब मैं प्रैक्टिकल करवाने जा रहा हूँ। बिफोर द प्रैक्टिकल पहले आप, है ना, वो जो ट्रेडिशनल रूल्स है और मॉडर्न रूल्स है ना, वो दोनों एक बार रीड कर लेना और माइंड में बिठा लेना। अगर आपको वो दोनों रूल्स आते होंगे ना, तो ही ये चैप्टर आप पढ़ पाओगे, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आपका जो प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल का, है ना। और ये इसका फॉर्मेट है, आपको फॉर्मेट मैंने पहले से ही बता दिया था। जर्नल इन द बुक ऑफ मनोहर ओनर है, उसकी बुक में हम जनरल कर रहे हैं, है ना। जनरल वो प्राइमरी बुक है, उसका डेट पर्टिकुलर एलएफ मतलब लेजर फोलियो, उसके बाद डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट बच्चों। तो इस तरह का, देखो बच्चों, इस तरह का फॉर्मेट इसका है बच्चों, है ना। अब हम शुरू करेंगे जर्नल एंट्री के। जर्नल एंट्री में बच्चों देखो, आप देखो ना, तो सबसे पहले आपको पता है कि डेट की कॉलम आती है बच्चों। यहाँ पे लिखा हुआ है मार्च। आपको डेट किस तरह से लिखनी है, तो पहले ईयर लिख दो। वो ईयर सबके लिए होगा बच्चों, 2019 ये हर एक डेट के लिए होगा, इसमें सिर्फ डेट चेंज होती जाएगी। और मार्च है बच्चों, मार्च। और यहाँ पे डेट है फर्स्ट, पहले फर्स्ट डेट है तो मैंने फर्स्ट डाल दी, है ना। तो अब उसमें ट्रांजैक्शन क्या है बच्चों, मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। देखो बच्चों, इस ट्रांजैक्शन में कौन से दो अकाउंट एसोसिएट हैं, एक कैश है और दूसरी एक कैपिटल है ना बच्चों। बिजनेस स्टार्ट करती है तो कैपिटल है। तो देखो बच्चों, तो आपको लिखने का तरीका पता होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है कि दो अकाउंट एसोसिएट है। इसमें कौन कौन से बच्चों, कौन से दो अकाउंट एसोसिएट है, एक तो कैपिटल है बच्चों और दूसरा है कैश, है ना। एक कैश है और एक कैपिटल, ये दो अकाउंट एसोसिएट है इसमें। तो कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, कौन सा क्रेडिट करेंगे, वो हमें यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले ये दो अकाउंट एसोसिएट है, आपको पता चल गया। अब कैपिटल, पहले जीरो थी, कैपिटल इंक्रीज हुई बच्चों। तो कैपिटल इंक्रीज होती है ना, तो क्रेडिट होता है। और कैश भी इंक्रीज हुआ, असेट इंक्रीज होता है ना बच्चों, वो डेबिट होता है। तो आई होप कि आपको पता चल गया कौन सा अकाउंट इंक्रीज होगा कौन सा डिक्रीज होगा, ये पता चल गया। उसके हिसाब से रूल्स अप्लाई करना है, रूल्स के हिसाब से डेबिट क्रेडिट लिखना है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्रेडिट कैपिटल है, डेबिट कैश है। तो आपको किस तरह से लिखना है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे लिखना है बच्चों कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, और थोड़ी जगह रख के टू कैपिटल अकाउंट। देखो कैश अकाउंट में भी 60,000, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ वो 60,000 से, और कैपिटल भी 60 आई। तो मैंने देखो बच्चों, कैश क्या था, कैश डेबिट था, इसीलिए मैंने कैश अकाउंट डेबिट लिखा। तो पहले ऑलवेज डेबिट वाला अकाउंट लिखना है, उसके बाद क्रेडिट वाला। तो कैश अकाउंट डेबिट 60,000। देखो ये टू मतलब क्रेडिट, यहाँ पे देखो डेबिट कंपलसरी लिखना है, लेकिन थोड़ी स्पेस रख के धक्का लगा के टू कैपिटल, ये क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट थी इसलिए मैंने क्रेडिट की कॉलम में लिखा। इस तरह से लिखना है। और बिंग मतलब इसको नरेशन भी बोलते हैं। बिंग मतलब जो ही आपने एंट्री की बच्चों, एंट्री की कौन से ट्रांजैक्शन की एंट्री की आपने, तो जो ये ट्रांजैक्शन यहाँ पे शॉर्ट में लिखना है। जैसे आप अकाउंटिंग इक्वेशन में ट्रांजैक्शन लिखते थे, यहाँ पे बिंग होगा। बिंग स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ओवर। ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हुई बच्चों, ये हमारी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हुई। आई होप कि आपको ये एंट्री समझ में आ गई होगी। ओके बच्चों, अब देखो बच्चों, एक एंट्री पूरी हो ना, तो यहाँ पे आपको पेंसिल से आपको लाइन खींच देनी है। ओके बच्चों,
यहाँ से यहाँ तक लाइन खींच देनी है। हमारी एक एंट्री पूरी होती हुई ना, तो आप पेंसिल पेन से यूज करके, पेंसिल और स्केल का यूज करके यहाँ पे लाइन खींच देनी है। ओके बच्चों, अब आया, देखो ये आई होप कि पता चल गया। आपको सबसे पहले क्या करना है, उसमें कौन से दो अकाउंट एसोसिएट है ना, वो देखना है। अब दूसरा अकाउंट, दूसरे ट्रांजेक्शन है, सेकंड नंबर ट्रांजेक्शन, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। तो देखो मैं रफली बता देता हूं पहला। तो परचेज फर्नीचर, तो एक हमारे बिजनेस में क्या आएगा, फर्नीचर आएगा, और क्या जाएगा, कैश जाएगा। परचेज हमने किया, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर इंक्रीज हुआ, असेट इंक्रीज हुई। एक दूसरा कैश पेमेंट, क्या कैश भी असेट है, असेट डिक्रीज हुई। एक असेट इंक्रीज हुई, एक असेट डिक्रीज हुई। तो इंक्रीज हुई वो डेबिट करेंगे, डिक्रीज हुई क्रेडिट करेंगे। तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करेंगे, कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहां पे डेट कौन सी है, डेट है सेकेंड। यहां पे लिखेंगे बच्चों फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेबिट है वो डेबिट ही करना है। और क्या होगा, कैश, कैश अकाउंट क्रेडिट। तो टू, क्रेडिट नहीं लिखना है यहां पे, सिर्फ टू। कितनी अमाउंट में परचेज किया था बच्चों, 10,000। तो 10,000 में यहां पे लिख देता हूं, ये 10,000 डेबिट वाला में, ये 10,000 क्रेडिट वाले में बच्चों, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब बीइंग लिखेंगे बच्चों, बीइंग। देखो बच्चों, बीइंग में सिर्फ आपको जो ट्रांजैक्शन है ना वही लिखना है, समराइज करके, शॉर्ट करके, है ना। बीइंग परचेज फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर। ओके बच्चों, तो ये हमारी एंट्री पूरी। तो यहां पे एक लाइन और खींच देंगे। आई होप कि आपको ये एंट्री भी समझ में आ गई। सबसे पहले क्या आपका, पहले केयरफुली ट्रांजैक्शन को रीड करो। उसकी रीड करने के बाद, रीड करने के बाद आपको उसमें कौन से दो अकाउंट एसोसिएट है ना वो फाइंड करना है बच्चों। उसके बाद कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा ना, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, वो अप्लाई करना है। ओके बच्चों, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। अब हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 4, ट्रांजैक्शन नंबर 4 मार्च, परचेज गुड्स फॉर कैश। देखो बच्चों, परचेज गुड्स, इसलिए हम गुड्स, एक तो गुड्स होगा और दूसरा होगा कैश। तो गुड्स की जगह हम परचेज लिखेंगे, क्या लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। तो एक अकाउंट परचेज का हुआ, एक गुड्स का हुआ। देखो परचेज मतलब गुड्स हमारे पास आया कि नहीं, गुड्स कम से मतलब डेबिट होता है, आपको याद है, गुड्स डेबिट होगा। एक कैश डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। एक असेट इंक्रीज होगी, एक असेट डिक्रीज होगी। तो इंक्रीज मतलब डेबिट, डिक्रीज मतलब क्रेडिट। लेकिन आपको ध्यान रखना है, गुड्स की जगह क्या लिखोगे, परचेज। अगर गुड्स सेल करते हो या परचेज करते हो ना, तो गुड्स की जगह सेल्स या परचेज वर्ड यूज करना है बच्चों। तो यहां पे हम इसकी जनरल करेंगे। जनरल क्या करेंगे, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अच्छा देखो बच्चों, कितने में परचेज किया आपको, 25,000। तो 25,000 डेबिट में लिखेंगे और ये क्रेडिट वाला क्रेडिट में, यहां पे 25,000। ओके बच्चों, तो यहां पे बीइंग लिखेंगे, समझना बीइंग कैसे लिखेंगे। बीइंग यहां पे लिखा हुआ है, सिर्फ यहां पे लिख दो परचेज गुड्स, इतना ही लिख दो, परचेज, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स इतना लिखोगे तो ही चलेगा बच्चों। तो ये हमारी एंट्री यहां पे खत्म हुई। तो एंट्री को हम यहां पे लाइन खींच देंगे तो क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह से आपको एंट्री करते जानी है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी नेक्स्ट एंट्री हमारी एंट्री नंबर 5, सॉरी 5 नंबर क्या है, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम कमलेश। कमलेश से हमने गुड्स परचेज किया। देखो बच्चों, ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन है ना। देखो कमलेश से गुड्स परचेज किया हमने, एक तो गुड्स आया, उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, परचेज, मैंने बताया था परचेज, परचेज अकाउंट लिखेंगे। दूसरा हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होगी, तो हमारी पर ये है ना, हमारी गुड्स इंक्रीज हुई, गुड्स इंक्रीज होता है तो डेबिट। दूसरा
कमलेश, कमलेश को अभी हमें पेमेंट नहीं किया है तो फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा, तो हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो लायबिलिटी क्या करेंगे, क्रेडिट। तो जिस पार्टी से हमने गुड्स लिया है उस पार्टी का नाम, वो हमारे क्रेडिटर बन गए। क्रेडिटर ऑलवेज लायबिलिटी, इसलिए क्रेडिटर हुआ, क्रेडिट हुआ, है ना। तो यहाँ पे एंट्री किस तरह से करेंगे समझना बच्चों। सबसे पहले एंट्री कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कमलेश, कमलेश अकाउंट, है ना बच्चों। तो इस तरह से आपको जो अमाउंट है 15,000 क्रेडिट में भी 15,000, यहां पे बीइंग लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ओके बच्चों। तो इस तरह से एंट्री करनी, यहां पे वापस हम लाइन खींच देंगे, तो इस तरह से हमें एंट्री करते जानी है बच्चों, है ना। आई होप कि आपको पता चल गया होगा, धीरे धीरे आपको पता चल गया। एक तो जो याद होगा, मतलब अगर आपको जो मैंने रूल्स बताए ना, वो रूल्स गोल्डन रूल्स और मॉडर्न अप्रोच एज वेल एज ट्रेडिशनल अप्रोच दोनों कर लेना बच्चों, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी इसमें। आप ये एंट्री करने से पहले वो रूल्स रीड कर लेना, अच्छी तरह से रिमाइंड में बैठे लेना, उसके बाद ही ये जनरल एंट्री करेंगे। बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी। अब देखो मैंने ये एंट्री तो कर दी बच्चों, 5 नंबर की हो गई। अब 10 नंबर की, 10 मार्च, उसने बोला है पेड कैश टू कमलेश। कितना पेड किया, 15,000 कमलेश मांग रहा था हमें, क्योंकि हमने क्रेडिट पर परचेज किया था, तो उसको हमने पेमेंट कर दिया 15,000 का बच्चों। अब 15,000 का पेमेंट किया तो केस और कमलेश, है ना। कमलेश आपको पता है कि हमारी लायबिलिटी, कमलेश को पेमेंट करेंगे तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी और केस असेट डिक्रीज होगी, दोनों डिक्रीज होगा। तो अगर देखो कमलेश हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट लिखेंगे। तो पहला रूल है कि डेबिट वाला पहले लिखो कमलेश, तो कमलेश अकाउंट डेबिट। तो हमारे पास से कौन सी एसेट जा रही है, कैश गोज आउट, कैश डिक्रीज होती है, इसलिए कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट, 15,000। और बीइंग में लिखेंगे बच्चों, बीइंग में कैश पेड टू कमलेश, कैश पेड टू कमलेश। आई होप कि आपको यह पता चल गया, है ना। देखो कमलेश अकाउंट को डेबिट किया क्योंकि लायबिलिटी डिक्रीज हुई, हमारे क्रेडिटर डिक्रीज हुए। तो मॉडर्न अप्रोच से आप देखोगे ना, तो लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है, असेट डिक्रीज हुई, कैश डिक्रीज हुआ, तो कैश डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट के कॉलम में लिख दिया, ये डेबिट के कॉलम में लिख दिया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। नेक्स्ट क्या देखते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन, वही ट्रांजेक्शन कौन सा नंबर, 10 के बाद 16, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहम। 16 नंबर पर हमारा है, गुड्स परचेज किया, परचेज गुड फ्रॉम सोहन से हमने गुड्स परचेज किया। अगेन कमलेश जैसी ही एंट्री होगी बच्चों, तो परचेज देखो गुड्स आता है तो गुड्स की जगह कौन से वर्ड रिप्लेस करेंगे, परचेज। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट इस तरह से लिखते हैं बच्चों, अकाउंट सोहन अकाउंट। अमाउंट है क्रेडिट में भी, डेबिट में भी 6,000 एंड क्रेडिट में भी 6,000। बीइंग लिख देंगे बच्चों, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। वापस एक बार लाइन खींच दो बच्चों। देखो बच्चों बीइंग लिखना कंपलसरी है, 11th में कंपलसरी है। और दूसरी बात, बीइंग में इतना कॉम्प्लिकेटेड कुछ मत लिखना, सिर्फ आपको जो ट्रांजैक्शन दिया है ना बच्चों उसको समराइज करके लिख देना, आपको इजी रहेगा। आई होप कि आपको ये पता चल गया होगा। परचेज गुड्स आया मेरे पास, गुड्स असेट आई, तो कम्स इन मतलब डेबिट ने, गोज आउट क्रेडिट।
दोनों रूल्स याद होना चाहिए बच्चों। असेट इंक्रीज हुई, असेट डिक्रीज हुई, सॉरी लायबिलिटी इंक्रीज हुई, है ना। लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो क्रेडिटर क्रेडिट करेंगे, और दूसरा एक असेट इंक्रीज हुई तो डेबिट करेंगे, क्योंकि स्टॉक हमारा असेट है तो परचेज अकाउंट लिखेंगे। गुड्स अकाउंट डेबिट नहीं लिखेंगे बच्चों, उसकी जगह क्या रिप्लेस करेंगे, परचेज। ओके बच्चों। अब 16 के बाद 18, 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, परचेज गुड्स फ्रॉम परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। यहां पे थोड़ा कैच है, थोड़ा इंपॉर्टेंट समझना। आपको फॉर कैश वर्ड लिखा हुआ है, पार्टी का नाम भी दिया है। देखो बच्चों, कैश फॉर कैश लिखा हुआ है तो हमें पार्टी को इग्नोर करना है, मतलब हमने कैश में परचेज किया होगा, क्रेडिट पर नहीं, है ना बच्चों। तो हमें क्या किस तरह से एंट्री करनी है, तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमने कैश में परचेज किया है तो हमारी लायबिलिटी नहीं होगी, लायबिलिटी तो वही की वही रहेगी बच्चों, है ना। तो अमाउंट कितनी दी हुई है, 8000। तो 8000 की हमने कैश में परचेज किया, पार्टी का नाम दिया लेकिन हमने ऑलरेडी पेमेंट कर दिया, तो पार्टी का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। बीइंग क्या बच्चों, बीइंग परचेज गुड्स, इतना ही लिख दो, परचेज गुड्स। आई होप कि ये पता चल गया। अब एक लाइन खींच दो और अब क्वेश्चन नंबर ट्रांजैक्शन नंबर 20 मार्च, है ना, 20 मार्च बच्चों। देखो सबसे पहले 20 मार्च में आपको देखो किस तरह से एंट्री करनी है, तो कि पेड रेंट फॉर द ऑफिस ₹1000। हमने ऑफिस रेंट पे किया बच्चों, ऑफिस रेंट पे किया। अगर ऑफिस रेंट पे किया है तो हमने कैश, देखो पेड और रिसीव्ड ये दो वर्ड ऐसे हैं जो कैश ट्रांजैक्शन को शो करते हैं, कैश ट्रांजैक्शन को सपोर्ट करते हैं। सो हियर पेड ₹1000 फॉर द ऑफिस रेंट, तो ऑफिस रेंट हमारा एक्सपेंसिस है। तो हमारा मॉडर्न रूल्स क्या कहता है, अगर एक्सपेंसिस इंक्रीज होता है तो डेबिट, मतलब रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। और एक असेट क्लोज, एक असेट गई, मतलब कौन सी अकाउंट डिक्रीज हुआ, कैश अकाउंट डिक्रीज हुआ, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश अकाउंट हमारी प्रॉपर्टी, हमारी असेट डिक्रीज हुई, कैश अकाउंट। तो यहां पे कितना 1000 बच्चों, और यहां पे भी 1000। और दूसरा यहां पे बीइंग लिख दो, बीइंग में लिखेंगे पेड रेंट, इतना ही लिखो, पेड रेंट, इतना ही आपको लिखना है, ज्यादा नहीं। ओके बच्चों, और लाइन खींच दो। अब देखो बच्चों, ये जो कॉलम है ना, दोनों यहां से लेके सब के सब आपको टोटल करना है बच्चों। एक लाइन यहां पे देखना किस तरह से टोटल करता हूं, है ना, एक यहां पे पूरे के पूरी और 2 लाइन नीचे, और इसका टोटल होगा 1,40,000। तो यहां पे भी उसका ही टोटल 1,40,000 ही आएगा, क्योंकि अमाउंट डेबिट एज वेल एज क्रेडिट सेम होती है। यहां पे लिखना है टोटल। ओके बच्चों, तो इस तरह से ये टोटल के कॉलम में 1,40,000 आ जाना चाहिए बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आएगा। ये टोटल इसका ही नहीं है ना, पीछे जो मैंने सम किया स्टार्टिंग से लेके एंड तक का टोटल है। कितनी टोटल आया बच्चों, टोटल आया 1,40,000 का टोटल आया। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना बच्चों। इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन करके आप मुझे पूछ सकते हो बच्चों, है ना। ओके, थैंक यू बच्चों।